हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। खबर ये है कि रिसेंटली इंडिया के राम मंदिर में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई और इस सेरेमनी के ऊपर पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि ये सेरेमनी इंडिया में बढ़ते बहुसंख्यकवाद का संकेत है। नाउ पाकिस्तान को इंडिया के कल्चर से इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी ये जनरली हम सोचते नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ इंडिया के कल्चर पर ही हमला नहीं किया बल्कि इंडिया की जुडिशरी, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन सोसाइटी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एंड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी बहुत अनाप शनाप बोला। नाउ क्वेश्चन ये है कि इंडिया में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसको लेकर पाकिस्तान को इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्या सच में पाकिस्तान को इंडियन मुस्लिम्स की इतनी फिक्र है? क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान अपनी किस हैसियत से इंडिया के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगा रहा है? इंडिया के इंटरनल मैटर में घुसने की पाकिस्तान की आखिर आदत क्यों नहीं जाती? इन सभी को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि नाटो इस बार कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी ड्रिल्स कर रहा है, उसका नाम क्या है? स्टेट फास्ट डिफेंडर 2024, डिजर्ट वॉरियर 2024, अरोरा 24 या फिर हिट रशिया 2024? इसका आंसर जरूर दीजिएगा। एक्चुअली पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, जैसे कि राम मंदिर की यह सेरेमनी भारत के बढ़ते बहुसंख्यकवाद का संकेत है। लेकिन क्या ये सच है? फ्रेंड्स, इंडिया में हिंदू कम्युनिटी की पॉपुलेशन दूसरे धर्म के मुकाबले ज्यादा जरूर है, लेकिन इंडिया में किसी भी धर्म के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता कि उसकी पूजा पद्धति कैसी है। भारत के संविधान ने तो अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार भी प्रोवाइड किए हैं। क्या पाकिस्तान में ऐसा है? सच तो यह है कि पाकिस्तान में बहुसंख्यकवाद ज्यादा हावी है। वहां हिंदू धर्म को तो छोड़ो, जो मुस्लिम कम्युनिटी के कमजोर लोग हैं उन्हें भी ठीक तरह से नहीं जीने दिया जाता। एंड ये इंडिया की बात करते हैं। पाकिस्तान कहता है कि राम मंदिर में जो सेरेमनी है ये भारतीय मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने के लिए है। रियली? फ्रेंड्स, इंडिया ने यहाँ के मुस्लिम्स को पूरी तरह बढ़ने के अवसर दिए हैं। हिंदू बहुसंख्यक होने पर भी यहाँ के लोगों ने इंडिया को एक मुस्लिम राष्ट्रपति दिया, अब्दुल कलाम। अगर इंडिया में मुस्लिम हाशिए पर होते तो क्या अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनते? इंडिया ने 3 तलाक जैसे मेजर रिफॉर्म करके दुनिया को बताया कि चाहे धर्म कोई सा भी हो, लेकिन भारत में महिलाओं के मौलिक अधिकार ज्यादा मायने रखते हैं। आप अपने यहाँ देखिए कि किस तरह वहाँ हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के धर्म बदल दिए जाते हैं बिना उनकी मर्जी के। इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में देखिए आप, हिंदू पॉपुलेशन लगातार कम होती जाती है। एंड आने वाले दिनों में अल्पसंख्यकों का नामो निशान तक मिट जाएगा वहां पर। एंड ये इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि राम मंदिर सेरेमनी मुस्लिमों को हाशिए पर धकेल रही है। ये कहते हैं कि भारत में हिंदुत्व विचारधारा, धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। शायद पाकिस्तान भूल रहा है कि भारत में और विश्व में हिंदुत्व की विचारधारा के चलते ही धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति है। कम से कम इंडिया के लोग आतंकवाद को बढ़ावा तो नहीं देते। ये इंडियन कल्चर ही है जो विश्व शांति की बात करता है। ये इंडियन कल्चर ही है जिसने दुनिया के लोगों को योग दिया। ये इंडिया ही है जिसने दुनिया को सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया। भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म शांति प्रिय ढंग से रहते हैं और इतने टाइम से रहते हुए आ रहे हैं। एंड ये इंडिया को धार्मिक सद्भाव का लेक्चर देते हैं। ये सब ठीक है, इन्होंने तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को तक नहीं छोड़ा। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहता है कि भारत की न्यायपालिका ने मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। शायद पाकिस्तान भूल रहा है कि इंडिया में ये मामला कम से कम कोर्ट में तो गया। एंड यहाँ के लोगों ने, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी पक्षों ने इसे शांति से स्वीकारा है। आप अपने यहाँ देखिए, आप कितने मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च तोड़ चुके हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में भी बहुत कुछ कह दिया। पाकिस्तान कहता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने राम मंदिर के उद्घाटन को पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को फिर से हथियाने वाला बताया। हाँ, तो क्या गलत किया? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपका कब से हो गया? ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। अपनी जमीन को अपनी नहीं कहेंगे तो किसकी कहेंगे? कॉमन सेंस की बात है, ये भी पाकिस्तान को समझ नहीं आती। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहते हैं कि भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है।
मुस्लिमों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र को भारत में जितनी भी इस्लामी विरासत है उनको बचाने के लिए आगे आना चाहिए। देखिए, इनकी पुरानी आदत है कि इंडिया को बदनाम किया जाए, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी सभी धर्म के लोग आज़ादी से यहाँ जीते हैं, अपना अपना काम करते हैं। लेकिन इनको ये बर्दाश्त नहीं होता, इनको इंडिया की खुशी पसंद नहीं है एंड बार बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के हस्तक्षेप की बात करते रहते हैं। इनको चाइना में जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनके साथ अत्याचार होता है वो नहीं दिखाई देता। चाइना इनकी मस्जिदें तोड़ रहा है, इन्हें वो नहीं दिखाई देता। लेकिन इंडिया को बदनाम करने का एक मौका नहीं छोड़ते। और पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय ये फालतू की बात भी इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। ना तो ये अपने देश के मुस्लिम्स को संभाल पाए, आर्टिकल 370 हट गया तो कश्मीर के ऊपर भी अब ज्यादा कुछ नहीं बोलते। लेकिन इनको इंडिया के इंटरनल मैटर में जरूर बोलना है। फ्रेंड्स, इंडिया की भी थोड़ी कमजोरी है कि इंडिया पाकिस्तान का मुंह बंद करने की कोशिश नहीं करता। सोचता है कि यार शायद टाइम से समझ जाए, बट नहीं। खैर, हमें उम्मीद है ऐसा दिन भी जल्द देखने को मिले। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।